हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप सभी की तैयारी क्लास 10 की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप सभी ने कुछ सिलेबस कंप्लीट कर ही चुका होगा लगभग। ठीक है, तो मैं आज आप सभी के लिए मैं 10 क्लास 10 का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर का होगा, वो क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या सबसे मुश्किल चैप्टर सभी बच्चों को क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो वो मैं आज आपको रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्सरसाइज में क्या है इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 8.2, सॉरी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3। ठीक, 3 पार्ट्स में इसकी वीडियो में लेके आऊंगा और फोर्थ पार्ट ऐसा होगा जो कि हमारा टॉप 15 क्वेश्चन होंगे, उस 15 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, अब तो खुश हो गए ना, हो गए तो ठीक है, लाइक कर दो कम से कम। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाए या ना बढ़े। अब कहोगे भैया ट्रिग्नोमेट्री तो ना पढ़ाओ, क्यों ना पढ़ाए भाई। अब कहोगे हार्ड लगता है, नहीं हार्ड नहीं, मुश्किल शब्द तो निकालो ही मत अपने मुंह से। मुश्किल कुछ नहीं है, आज के टाइम में बहुत आसान हो गया सब कुछ। ठीक है, हाँ तो चलो चालू हो जाओ फिर। अब क्या कहते हैं, अब एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ रखी होगी, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा है बताओ। नहीं बता सकते कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। भूल गए, रिवाइज मैं कराऊंगा, वीडियो देख लेना। ठीक है चलो, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री भाई नाम सुन के डर लगता है ना, डर लगता है ना। चलो कोई नहीं, डर खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे यार, क्यों है हम। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। अच्छा कौन कौन जानता है मुझे बता दो, कौन कौन जानता है। तुम जानते हो, तुम, आप बताओ। नहीं जानते, कोई नहीं मैं बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल। क्या, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। साथ साथ हिंदी में लेके चलूंगा मैं। कुछ हिंदी के बच्चे होते हैं, कुछ इंग्लिश के बच्चे, कुछ हमारे बच्चे देखो कुछ हिंदी के हैं यहाँ, कुछ इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन लेके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, बताओ बच्चों। सही बात है, ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल। ठीक है, इतना याद हो गया, मैं याद कराऊंगा। पीछे का कुछ भी भूल गए हो, मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा सब, और आज ही याद कराऊंगा। मानते हो बच्चों, बताओ, अब बताओ मानते हो नहीं मानते। ठीक है, मानते हो तो चलो चलते। ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल, तीन, तीन ट्रायंगल का तो, ट्रायंगल का सम कितना होता है अच्छा ये बता दो। 180 होता है। ठीक है बिट्टू, 180 होता है बिट्टू भाई। चलो 180, बिट्टू भाई ने बताया कि ट्रायंगल का सम तो हमारा 180 होता है। तो वही ट्रिग्नो की खुद बात कर रहा है वो। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल यानी तीन, तीन। और ये मैट्री मतलब, मैट्री मतलब मेजर। क्या हो गया, मेजर। इन ट्रायंगल को हमें क्या करना है, मेजर करना है, सम बताना है। खत्म, खत्म ट्रिग्नोमेट्री। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार और मैं समझाऊंगा। ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल, ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल यानी तीन, तीन। मेजर, मेट्री मतलब मेजर, तीनों एंगल को हमें क्या करना है, मेजर करना है। मेजर करने तो आता ही होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, परेशान ना हो बच्चों, मैं हूं ना, मैं समस्या का हल निकालूंगा आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक से स्टार्ट करना चलूंगा। बेसिक क्या है, मैं एक्सरसाइज 8.1, फिर 8.2, फिर 8.3 लास्ट। ठीक है, 8.1 में आप सभी को क्या दे रखा है, एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल दे रखा है, ये क्या है एक, अब ये तो पता ही होगा सभी को, ये क्या है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब एबीसीडी तो आता ही होगा सभी को, कुछ भी नाम दे लो इसको, एबीसीडी, पी क्यू आर एस एम एन ओ पी, कुछ भी दे दो, दे सकते हो। चलो दे दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, एक कोण हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का।
पता है इतना इतना तो पता ही होगा, 8वीं 7वीं 6ठी क्लास में तो पढ़ रखा होगा, 9वीं में पढ़ रखा होगा, 9वीं पढ़ के 10वीं में पहुंचे हो, है ना बिट्टू? आया भाई। चलो कितना है, एक एंगल कितना है 90 डिग्री का, इतना तो पता चल गया। अब एक बात बताओ, हमें इस एक्सरसाइज में या इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलो मैं एक चीज ट्रिक याद दिला देता हूं, आपने पढ़ा भी होगा या भूल भी गए हो, कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। पी बी पी एच एच बी, ये किसको याद है? ईमानदारी से बता ना। चलो इसी का तुम बताओ, याद है तुम्हें? हाँ याद है, क्या बताओ चलो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वाह, मजा आ गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मैं ट्रिक देता हूं एक याद करने की। चलो, साइन थीटा होता है, साइन थीटा तो पता ही होगा, कॉस थीटा ये भी तो पढ़ा ही होगा, टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और ये क्या हो गया हमारा कॉट थीटा। चलो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एस सी टी साइन कॉस टेन, एस सी टी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। याद करो याद करो, एस सी टी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। बस इतना याद रखो, बस बस बस, अब इतना याद रखो। अब कोई तुमसे पूछे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा का, क्या होगा? हमेशा एक चीज याद रखना कि हमने एक याद किया था, हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद किया? चलो याद किया। कोई भी पूछे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये लिखो साइन थीटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, लिखो साइन कॉस एस सी टी, लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया भैया। इसके नीचे क्या है? P अपॉन एच। इस किस रेशियो की फॉर्म में है, किस फ्रैक्शन के फॉर्म में है? P अपॉन में H, यानी पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। यानी 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 क्या होगा हमारा? पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी परपेंडिकुलर, पाकिस्तान यानी परपेंडिकुलर, पाकिस्तान यानी परपेंडिकुलर, हिंदुस्तान यानी बेस, हाँ नहीं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा? हाइपोटेनियस क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ी वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, मतलब पाकिस्तान से बड़ा, पाकिस्तान से बड़ा कौन है? हाइपोटेनियस, यानी इंडिया, हिंदुस्तान है कि नहीं है? बताओ आकाश भाई बताओ, पाकिस्तान से बड़ा है हिंदुस्तान? बिल्कुल है, वो तो आप सभी जानते हो। ठीक है, पाकिस्तान से बड़ा कौन है? हिंदुस्तान, और वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ये बात तो सभी जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बड़ा रहेगा हमेशा हिंदुस्तान, रहेगा ही नहीं रहेगा। चलो याद हो गया, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा के नीचे क्या है? भूखा और ये हिंदुस्तान, भूखा भूखा, बी अपॉन में एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा हरा, पाकिस्तान तो भूखा ही है, पाकिस्तान क्या है? भूखा है, और हिंदुस्तान हमेशा ही हरा भरा है, शुरू से ही हरा भरा है। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा? बेस, बी मतलब बेस, पाकिस्तान हमेशा बेस में ही रहेगा। ठीक है, मतलब नीचे रहेगा हमेशा। ठीक है, आधार में रहेगा, और हमारा देखो हमेशा ऊपर रहेंगे, हिंदुस्तान हमेशा ऊपर ही है। तो क्या हो गया? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। याद हो गया? याद हुआ? याद हो? चलो बताओ, साइन थीटा कितना हुआ?
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है, नीचे, नीचे का स्तर, बेस जैसे ये होता है ना बेस, इसका बेस, हाइपोटेनियस क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, हाइपोटेनियस। कौन सा है, हाइपोटेनियस। चलो याद हो गया इतना। चलो अब देखो क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है भाई, अब देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो लो जी, ये पाकिस्तान तो थे ही, भूखे भी थे, अब प्यासे भी हो गए। पी से प्यासा, प्यासा पी से क्या हो गया, प्यासा, पी से प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, वो तो भाई ये भूखे हैं, हम प्यासे, हम भूखे हैं, हम भरे भरे हैं, पूरे भरे हैं, हम कहीं नहीं छूटे, हम पूरे हर जगह से भरे पड़े हैं, हर जगह से। ठीक है, तो P अपॉन में B, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो याद हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे याद करो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में P अपॉन में H, P अपॉन में H, P अपॉन में H। ठीक है, याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक दूंगा आपको, स्कैन टेक्निक, जो हमारे सर भी हमारे करते हैं, स्कैन टेक्निक। ठीक है, स्कैन टेक्निक, आंख बंद करो, पहले तो लिखो, रफ पेज लिखो या अपने जो इसमें नोट कर रहे हो उस पर लिखो, रखो, फिर एक बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद रिवाइज करो, फिर क्या करो, हो गया, साइड रखो। ठीक है, अगले दिन क्या करो, आंख बंद करो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या हो गया, P अपॉन में B। याद हुआ, मैं गारंटी देता हूं, आई टेक्निक, आंख बंद करने की टेक्निक ना शानदार है, करके ट्राई करना एक बार, फिर कमेंट करना, देखते हैं क्या होता है, कुछ प्रोग्रेस नहीं होता। अब देखो, अब कहोगे भैया कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। अब लो, अब तो ये भी कंफ्यूजन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब लो हम, लेकिन हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, मैं करूंगा दूर, बिल्कुल करूंगा। अब जो साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। अब एक चीज मैं और लिखवा दूं आपको, एक चीज, ज्यादा नहीं, एक चीज लिखवाऊंगा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बाय 1 अपॉन में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। मानते हो बात की नहीं मानते, साइन थीटा हमेशा उल्टा होगा किसका, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बाय 1 अपॉन में क्या होगा, कोसेक थीटा। इतना याद रखो, बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बाय 1 अपॉन में सेक थीटा, इतना याद रखोगे, चलो रख लो। अब कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बाय 1 अपॉन में टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। चलो अब लो, उल्टा कर दो इसको, कोसेक थीटा क्या होगा हमारा, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो तुमने ये लिखा, जो तुम सबने ये लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब ये लिख दो कोसेक थीटा कोसेक सेक कॉट। लो कर दो अब इसका उल्टा, उल्टा ही तो करोगे, ये देखो ये भी उल्टा हो रहा है। सेक थीटा क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कॉट थीटा क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बस ये याद करो, ये तो याद ही हो जाएगा। 3 तो याद कर सकते हो फॉर्मूले, या ये भी नहीं कर सकते, बताओ भाई आकाश, आप कर सकते हो ये 3 याद। ये 3 अगर याद कर लिया तो इन 3 का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही बन जाएगा फॉर्मूला तो। ठीक है, ठीक है, आया समझ इतना, नहीं आया चलो एक बार और समझा देता हूँ, शुरू से समझाऊं। चलो क्या कह रहे हो, इसी का समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। एक बार और देखो, ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है। और मेट्री मतलब मेजर,
ट्रायंगल को क्या करना, मेजर करना, किसमें, एंगल्स में मेजर करना, एंगल्स में मेजर करना। अब एक चीज, मेट्री मेट्री मेजर मेजर मेजर, एंगल्स को क्या करना, कोणों को क्या करना, उनको मेजर करना, हमें निकालना। कैसे हम एंगल्स को निकालेंगे, ठीक है, इतना है समझ। उसके बाद क्या करते हैं हम देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल होता है बिट्टू, 90 डिग्री, हाँ ठीक है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है हमारा, ठीक है। तो हमारे इस एंगल्स को लेके क्या क्या होता है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, भाई क्या है ये साइन कॉस टेन, कुछ नहीं, चलो फिर पढ़ते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीन याद रखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, याद हो गया। अब आपने अब एक फॉर्मूला याद करवाया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये भी याद कर लिया। लेकिन इस फॉर्मूले का करे क्या, हम यूज करवाएंगे, अभी हमने लिखवाया यूज करवाने के लिए। तो क्या किया, साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन साइन थीटा या लिख दो, साइन ए लिख दो, साइन ए का मतलब ये वाला एंगल, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रखना। एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है हमारा, क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 डिग्री से लगा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, आधार, बेस, बेस कहते हैं। और बचा क्या हमारा, हाइपोटेनियस। अब इतना तो याद रखोगे कि नहीं, ये भी नहीं रख सकते, बताओ, इतना याद है। अब हमने एक फॉर्मूला याद किया, साइन थीटा इक्वल टू बाय, बताओ बिट्टू, बिट्टू जल्दी जल्दी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसी का कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेन थीटा क्या हो गया आकाश जी, बताइए, टेन थीटा हो गया हमारा, क्या हो गया, चलो यहां से देख के बता दे तुमने तो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इतना याद हो गया। चलो शानदार, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक चीज बता दूं, एंगल एंगल हमें पता करना पड़ता है। अगर मान लो, अब हम मान लो तुम, आप सभी बच्चों ने ये काम किया कि गलती कर दोगे बीच में कि एक मान लो क्या एंगल बनाया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल, बी क्या है हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया सी, ये हो गया ए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यहां एंगल ए बन रहा है, क्या हमारा साइन ए इजकल टू बाय, कॉस ए इजकल टू बाय, टेन ए इजकल टू बाय। अभी मैंने आप सभी को बताया अभी तो एंगल यहां पे था, क्या था, एक एंगल यहां दे रखा था, ठीक है। अगर एंगल चेंज कर दिया जाए, एंगल चेंज कर दिया जाए, अगर मान लो मैं इसको सी लेता हूं, पहले वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको सी लेता हूं, इसको ए लेता हूं। पहले एंगल कहां था हमारा, ये था, अब हमारा एंगल कहां गया, सामने चला गया। अब क्या करें, क्या फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन एक मेथड मैंने आपको बताया कि जो एंगल से लगा हुआ, एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला कौन सा होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। बिट्टू आया आप समझ, बिल्कुल बिल्कुल, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल से जो बिल्कुल चिपका हुआ है वो क्या होता है हमारा, बेस, ठीक है, बेस, ठीक है, बेस, ठीक है। अब ये जो बचा वो क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस। दो चीज निकालो, बस दो चीज, क्या, एंगल के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर, एंगल से लगा हुआ है क्या, हमारा बेस है, ठीक है, इतना तो निकाल सकते हो बच्चों। चलो, तो इसका क्या होगा, साइन ए, हमने साइन सी पे कर लिया, तो साइन सी का फॉर्मूला बता दो। चलो साइन सी, आकाश जी चालू हो जाओ सर, बताओ भाई, साइन सी
क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, ए बी, अब ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है। अब वैसे फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब यहां से लिख दो साइन कॉस टेन। ठीक है, अब सी, सी मतलब कॉस, कॉस क्या पूछा है मैंने बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा बी सी, हाइपोटेनियस कितना है हमारा ए सी। ठीक है, बिल्कुल। अब टेन सी, टेन सी, टेन सी, टेन किया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी, बेस कितना है हमारा बी सी। आया समझ कि नहीं आया इसी का। बिल्कुल भैया आ गया, आया पक्का श्योर। चलो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको इसमें क्या क्या करता हूं, एक्सरसाइज 8.1 के कुछ ऐसे टॉप 5 या 4 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो उससे बाहर आ नहीं जाएगा लेकिन उसी से रिलेटेड। जैसे जैसे कि मैंने क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन कराया, आप लोग कहोगे भैया आपने जो कराया वो तो आया नहीं। अरे भाई जो मैं कराऊंगा वही आएगा, आएगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने लिखा, मैंने अभी कराया √3 √3 का क्वेश्चन, और आप कहोगे भैया √4 का क्वेश्चन आ गया वो कैसे करें। भैया जैसे मैंने कराया था वैसे तो करेंगे, ठीक है ना। घबराना नहीं है, मेथड समझो और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझो बस, बाकी मैं हूं यहाँ समझाने के लिए। चलो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखो जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है, अब लोग कहेगा भैया अभी तो मैंने कराया कुछ और था, करा कुछ और रहे हो। नहीं 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 बच्चों, अलग नहीं कराऊंगा, जो पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड कराऊंगा, बस कॉन्सेप्ट समझो। अब इसमें क्या बोल रखा, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, इतना तो बताया था मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट B। अब ये तो आया समझ थोड़ा बहुत, चलो बना के दिखा दो जरा मुझे। अब एक हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बना दिया हमने। और लेकिन राइट एंगल किस पे, एट बी पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री किस पे है, बी पे है। किस पे है, बी पे है। ठीक है, इसको मान लो ए,
इसको मान लो सी। आप कहोगे भैया tan इजकल टू बाय 1 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है tan इजकल टू बाय, तो देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इजकल टू बाय 1। भैया मुझे तो समझ नहीं आया कुछ भी, कोई बात नहीं, बिट्टू आया तुम्हें समझ? नहीं भैया मुझे भी समझ नहीं आया, क्या करें। ट्रिग्नोमेट्री तो दिमाग में और मैथ तो दिमाग में घुसती नहीं है, भेजा ही खराब है हमारा मैथ के चक्कर में। कोई बात नहीं बच्चों, हम हैं, समझाने के लिए हैं हम, टेंशन ना लो। बिट्टू कह रहा है भैया कितना भी समझा लो घुसता ही नहीं है दिमाग में। कोई बात नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं सॉरी 4 बार नहीं, आएगा समझ। प्रैक्टिस करते रहो जम के, मैथ क्या, मैथ का बाप भी आएगा, टेंशन मत लो। चलो, इन राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल है, क्या है हमारा ABC, राइट एंगल एट बी पे, राइट एंगल किस पे, एट बी पे। इफ tan इज इक्वल टू बाय 1, tan a इक्वल टू बाय क्या दे रखा है 1, tan 1, tan, अब यहां साइड में छोटा सा रफ में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइड में बना लो, ऊपर लिख दो साइन कॉस tan। अब ये बोल रखा है tan a। अब हमने एक चीज नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था बच्चों, कि tan a कितना होता है हमारा P अपॉन में B, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो दे रखा 1 दे रखा कि नहीं। अब एक बात बताओ भैया, 20 तो दे नहीं रखा इसका, चलो एक बार और देखते हैं। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, यानी BC हमारे AB, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर तो दे रखा है और बेस कौन देगा फिर, हमें तो चाहिए 2 वैल्यू, दे रखी है 1 वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 2 के नीचे किससे डिवाइड करें कि 2 ही आ जाए हमारा। भैया कैसा मजाक कर रहे हो आप ही, ठंड में एक तो ऐसी थी, हाथ नहीं चल रहे, दिमाग में नहीं चल रहे, क्या कर रहे हैं अब। देखो बात सुनो, अगर किसी के नीचे हम 1 लिख दें, मान लो 2 के नीचे 1 लिख दिया, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या इसकी वैल्यू 3 तो नहीं आ जाएगी ना, 2 ही आएगी ना, आएगी नहीं आएगी, आ गई। अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूं तो कोई समस्या आ जाएगी, आ जाएगी समस्या, कोई नहीं आएगी, तो रखो तो बच्चों, क्या दिक्कत है। लिखो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, चलो बेस भी निकल गया। अब भैया हाइपोटेनियस सब कहां से लाएं। अब भाई एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा किसी ने, इसका पढ़ो, चलो पाइथागोरस थ्योरम बताओ। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 वैल्यू दे रखी हो, तीसरी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करना होगा आकाश, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही। चलो क्या लगाएंगे हम, पाइथा बताओ पाइथा, अरे बता दो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हमारा कि बड़े वाले का स्क्वायर अन्य 2 साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल कर दो भैया, किस बात की देरी है, तो कर दो। क्या निकालना हमें, AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है, AB 1 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर दे रखा है। इतना तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये तो बच्चे भी कर लेंगे यार, फालतू में ट्रिग्नोमेट्री से डरते हो तुम लोग। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये भी आता होगा तुम लोगों को। AC कितना हो गया 2, अगर ये स्क्वायर में लाके इधर लगाऊं तो कितना हो गया, रूट का 2, निकल गई वैल्यू AC की। लेकिन भैया यहाँ तो आंसर ही खत्म नहीं हुआ भैया, सबर करो बच्चा, सबर का फल क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। अब देखो सारी वैल्यू निकल गई हमारी, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस है, हमें तो साइन ए कॉस से बोल रखा है, टेन ए की तो जरूरत ही नहीं है, हमें साइन ए की जरूरत है, कॉस ए की जरूरत है। चलो साइन ए भी निकाल ले, कॉस ए भी निकाल ले, क्या मैं यहां निकाल दूं, बिल्कुल निकाल दो भैया। साइन ए क्या होगा हमारा साइन ए इज इक्वल टू बाय, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है √2। अब क्या पूछा है cos a इज इक्वल टू क्या, cos a का फॉर्मूला क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है √2। लो जी, अब इसको वेरीफाई कर दो, क्या ये हमारा 1 के बराबर आ रहा है? क्यों नहीं आएगा भाई, हमने सॉल्व किया, क्यों नहीं आएगा। चलो 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 को यहीं रखो, sin a की वैल्यू हमें क्या निकाली अभी, मल्टीप्लाई में 1√2 मल्टीप्लाई में 1√2। cos a की वैल्यू भी सेम निकली हमारी, वाह गजब हो गई, तो सेम वैल्यू निकल रही। मल्टीप्लाई करने किस किस को नहीं आता ये बता पहले नहीं आता, आता है सभी को, चलो बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाई आता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इस 2 से ये कैंसिल हुआ, तो क्या हमारा 1 बराबर 1 आया। यहां नहीं, यहां लिख दूं कोई बात नहीं, क्या 1 बराबर 1 आया हमारा, बिल्कुल हो गया वेरीफाई। लो जी लिख दो LHS बराबर RHS, ठीक है, हैंस प्रूव लिख दो, कुछ भी लिखो, HP लिख दो, सब लिख दो। अरे जब आंसर आ गया तो लिख दो सब, बस हमें तो इससे मतलब है LHS बराबर RHS से। लो जी करना था वेरीफाई, कर दिया हमने, आया। क्या समस्या है आप सभी को, ट्रिग्नोमेट्री है ही इतनी आसान कि बच्चे बच्चे कर देंगे, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है नहीं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है आगे बढ़े, पक्का कोई डाउट तो नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो जी बढ़ जाए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इफ tan थीटा। लो जी अब थीटा आ गया, अब थीटा से कौन बचे हम। अच्छा पिछले क्वेश्चन में साइन tan a बोला था ना, tan a बोला था, बिल्कुल बोला था। तो जब इतना घबराते क्यों हो यार बच्चों, ये मान लो b है, ये c है, ये है, अरे इसको थीटा ही तो माना है, कौन सी आफत हो गई इसको। तो tan थीटा क्या है हमारा, अच्छा tan का फॉर्मूला क्या हो, सबसे पहले तो फॉर्मूला साइड में लिख लिया करो, पंडित बद्री या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो जी पहले तो ये लिख लो, कभी भी लिखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना साइन कॉस tan, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा लिख दो, फिर सॉल्व करो। अब देखो tan थीटा क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/में tan थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी बी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी 4, बी क्या है 3, ठीक है, ठीक है, BC अपॉन में AB कितना है 4/3 है। चलो इतना तो निकालने आ गया सबको, बहुत अच्छा, गिफ्ट दूंगा तुम लोग को, रुक जाओ अभी दूंगा, रुक जाओ। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। और एक यहाँ हमारे समझदार बालक पता है क्या कह रहे हैं, बताओ भैया साइन थीटा ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है, काट नहीं सकता मैं इसको। वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, इसे काट दोगे बच्चा, पहले सॉल्व कर लो इसको फिर काटते रह जाना इसको, ठीक है। चलो इतना तो सबको आता ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन P/H, P मतलब ओहो, अब बोलोगे भैया 2 वैल्यू दे रखी है तीसरी वैल्यू कौन निकालेगा, मैं बिल्कुल मैं ही निकालूंगा भाई। अच्छा तुम निकाल के दिखाओ, आकाश, इशिका, बिट्टू, विशाल निकाल के दिखाओ जल्दी, फटाफट निकाल के दिखाओ। क्या कहा था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। जब 2 वैल्यू दे रखी होगी
जब दो वैल्यू दे रखी होगी जब दो वैल्यू दे रखी होगी तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा हैं एक हमारे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम निकाल रखा है, एक हमारे महापुरुष पाइथागोरस। बताओ जी कैसे कैसे फॉर्मूले निकालने पड़ते हैं इन लोगों को। निकालें? चलो। किसका? बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय फिर AC का ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें निकालना है, AB कितना दे रखा है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है हमारा 4 का स्क्वायर। AC 3 का स्क्वायर कितना होगा बिट्टू? 9। बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर इसी का 16। शानदार, गजब, बेहतरीन। ये है बच्चों की तैयारी, शाबाश। 16 9 आकाश 25। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, स्क्वायर हट के यहाँ रूट लग जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा ही आ गया। ठीक है, आया मजा। चलो अब हमें निकालना क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो जी, ये साइन थीटा कॉस थीटा तो हमारा पीछा ही छोड़ेगी भी नहीं बच्चों। चलो साइन थीटा, चलो मैं इसको यहां करता हूं। साइन थीटा क्या निकल के आ गया हमारा? क्या आ गया हमारा? साइन थीटा P अपॉन में H। P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में 5 आया। और कॉस थीटा क्या है हमारा? कॉस थीटा B अपॉन में H। B कितना है? 3 अपॉन में 5 आया। चलो अब इसके ऊपर सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दें। साइन थीटा क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साइन थीटा कितना दे रखा है? 4 अपॉन में 5 प्लस में 3 अपॉन में 5 अपॉन में 4 अपॉन में 5 माइनस का 3 अपॉन में 5। अब बताओ, ऐसे प्लेन तो सभी को आता होगा, बिल्कुल आता है। 5 5 क्या होता है? 5 ही रख दो यहीं। 4 और 3 मतलब 4 और 3 7। ठीक है। अब एक चीज देखो, 5 4 में से 3 गया 1, इतना तो आगा। लो मैंने काट दिया, 5 से 5 कट गया। आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर कितना आया दोस्तों? कितना आया जल्दी बताओ, कितना आया? 7। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब लो, अब कहोगे भैया ये कैसे काट दिया आपने? नहीं आया मुझे समझ, नहीं घुसी मेरी बुद्धि में। इसको मैं यहाँ लिख दूं। चलो आप लोगों की मेहरबानी रहेगी, मैं बहुत कुछ कर दूं। 7 अपॉन में 5 क्या दे रखा है? 1 अपॉन में 5। यही तो दे रखा है तो एक बात बताओ, ये नीचे डिवाइड में पर जाएगा क्या मल्टीप्लाई में होगा? और ये तो डिवाइड में ही है। ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 7 अपॉन में 1 और 7 और अपॉन में 1 होगा तो 7 आंसर हो जाएगा। हो गया फाइनल। अब आया समझ ही नहीं आया? जरा मुझे एक चीज बताओ। आ गया है मुश्किल कुछ ट्रिग्नोमेट्री? अरे एक्सरसाइज 8.1 तक कुछ नहीं है, क्वेश्चन करके जो करा रहा हूं वही कर लो ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नाम बदल देना मेरा, यही हूं मैं भी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हमारे, वो भी देखते हैं कैसे होता है, हम समझाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, ये हमारा पता है, ये हमारे इस एक्सरसाइज का मेन में ये थर्ड, यही मेन लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 8.1 का जो भी है हमारा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो मैंने वो 2 कराए हैं, पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं उससे रिलेटेड, और ये जो तीसरा है हमारा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 का। जो भी डाउट होगा आप कमेंट तो कर ही सकते हो भाई, टाइपिंग तो खटखट करते हो, कमेंट भी कर दिया करो। कभी कुछ डाउट ना आए तो, डाउट आ जाए तो कर दो, नहीं तो भाई चैटिंग छोड़ के इधर भी देख लिया करो कभी, हमारा ही भला हो जाएगा कुछ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा।
क्या दे रखा है भैया, समझ नहीं आया मुझे तो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल थीटा, थीटा ही थीटा है, और कुछ तो है नहीं। चलो, अब तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो पूरी वैल्यू दे रखी है। पहले क्वेश्चन में क्या था, दो वैल्यू दे रखी थी, दो, अब क्या दे रखा है, तीन, तीनों वैल्यू दे रखी है। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू। मैंने क्या कहा था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को याद कर लो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बस समाप्त। अब मैं वही लिख देता हूं, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। और एक चीज और भी बताई थी, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है। याद करो याद करो याद करो, बातें याद करो। ठीक है, चलो हो गया, प्रूफ हो गया। ना हो प्रूफ करके देख लो, करके देख लो भाई। चलो, क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में, मैंने एक चीज और भी बोली थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पाकिस्तान जी को भूखा बता दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बता दिया, साइन कॉस टेन, साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी 4/5। ठीक है, चलो, अब तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर भी कर ही देते लगे हाथों, करना है, नहीं क्वेश्चन नहीं, चलो क्वेश्चन में कर देंगे। अब क्या दे रखा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच यानी 3/5, बी अपॉन में एच यानी 3/5, 3/5। अब क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू बाय क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, पी अपॉन में बी, पी बी पी बी पी बी पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 4/3। अब चलो क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोल रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। सही है, चलो चलो, साइन थीटा, पहले साइन थीटा देखो, स्क्वायर को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल गया मैं। साइन थीटा कितना है, 4/5, माइनस कॉस थीटा कितना है, 3/5, टेन थीटा कितना है, 4/3। भैया स्क्वायर का क्या करें, अरे थम जाओ, मैंने बोला ना सबर का फल मीठा होता है, बिट्टू भाई समझो, सबर का फल मीठा होता है कि नहीं होता। चलो, अब स्क्वायर लगाए ना, कर दो स्क्वायर, खुश रहो, कर दिया, तुम लोगों ने बोला मैंने कर दिया, कर दिया। अब 4 का स्क्वायर की तो बता दो, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलो बहुत शानदार, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, आजकल तो बहुत तेज चल रहे हो। अब देखो, सेम आएगा 25, 16 में से 9 गया, ये बता दो बिट्टू जी, क्या हाल चाल है आपके, जरा बता दो भैया। 7 बचेगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब ये देखो क्या है, 16 अपॉन में, अच्छा 9 है, 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो 9। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने एक चीज बताया था, क्या, डिवाइड वाली वैल्यू कहां जाती है, ऊपर, ऊपर ऊपर, तो कर दो ऊपर बच्चा, कर दो। चलो, 7/25, 9/16, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना बच्चों, 4/3 ही तो है, P/B, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/B, सही तो है। चलो देखते हैं, कुछ तो हल निकलेगा इसका, कुछ तो हल निकलेगा इसका। 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलो ये भी आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 9 9 9, 7/5, 7/25 इंटू 9/16, 9/6, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, छोड़ दो,
7 9 जा 63, 7 9 जा 63। टेबल तो सभी को आते होंगे 20 तक, नहीं आते? आते ही होंगे। अब क्या करो, 25 को 16 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर। 25 को 16 से क्या कर दो, 25 को 16 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 25 को 16 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 6 दूनी 12, 13 12 15। ठीक है, मेरा अलग ही तरीका है भाई, क्या करें। 2 1 3 1 4, ओ भाई ये तो 400 आंसर आ गया। लो जी, हो गया। अब बता दो मुझे कहाँ कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही? एक बार समझा दो। चलो एक चीज देखो, हमें क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा अपॉन में 4 अपॉन में, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कर दिया। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस 3 हाइपोटेनियस 5। ठीक है, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा हमारा क्या, पी अपॉन में बी, पी परपेंडिकुलर बेस 3। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7, 9 10 11 12 13 14 15 16 आता है, प्लस माइनस सबको ही आता है। तो 7 अपॉन में 25 अपॉन में 16 अपॉन में 9। ठीक है, अब क्या क्या जो डिवाइड में है ऊपर जाकर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, और ये वाली डिवाइड में। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। आए समझ? कैसी लगी क्लास आप सभी को, बताओ। ठीक है, ये देखो हमारे अभिषेक भाई साहब क्लास में शांत बैठे रहेंगे। भाई दिल विल टूट गया है? नहीं टूटा, लग तो मुझे अच्छा वैसे ही रहा है। चलो बच्चों, कैसी लगी आपकी वो क्लास, बताइए, शानदार कमेंट करके बताइए। और हाँ, अभिषेक भाई के लिए एक बात जरूर मुझे याद आ गई, टूटे हुए दिल पे एक बात जरूर, क्या ही बोलूं, अभिषेक बेचारा सदमे में रहता है। कोई नहीं अभिषेक, 1 2 लाइन सुना दो उनको बस। टूटे हुए सपनों को सजाने आता है, टूटे हुए सपनों को सजाने आता है, रूठे हुए दिल को मनाने आता है। क्या, रूठे हुए दिल को मनाने आता है, कह दो उसे जाके, अरे हम उदास नहीं हैं, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराने आता है। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखना अपना, नमस्ते।